स्टॉक मार्केट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बिजनेस टेक्निकल हेल्प सर्विस यूट्यूब चैनल आप लोग देख रहे हैं। इस चैनल पर आपके सामने जो चार्ट आपको दिखाई दे रहा है वो डो जोन्स अमेरिकन मार्केट का है, डो जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज का है। ये 31,500 पर आज रात इसने क्लोजिंग दी थी। ये इतना ऊपर चढ़ गया था, इतना अनुमान शायद किसी को ना हो। 823 अंक, करीब करीब 800 अंक के आसपास इसमें तेज़ी बनी हुई थी, यानी ये 2.5% से ऊपर चढ़ गया था। तो इससे एक अनुमान लगता है कि हमारा अपना मार्केट निफ्टी 50 भी हो सकता है सोमवार को 2 से 2.5% की तेज़ी दे दे। तो ये हम उम्मीद कर सकते हैं। अगर इसमें गिरावट सोमवार को नहीं आती है या ये और ऊपर इसके फ्यूचर खुलते हैं तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं, अगर फ्यूचर इसके पॉजिटिव रहते हैं तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि इसमें हमें कॉल ले लेनी चाहिए, कॉल लेने का ही रास्ता अपनाना चाहिए। अब हम बात करते हैं इसके फ्यूचर की। डो जोन्स के फ्यूचर और निफ्टी फ्यूचर की हम बात करेंगे इसमें। तो हम नीचे आते हैं यहाँ पर और नीचे क्लिक करते हैं डो जोन्स बाय द कोट्स पर। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 31,487 पर इसने क्लोजिंग दी थी। थोड़ा हो सकता है ये फ्यूचर नीचे आ गया हूँ, लेकिन मार्केट नीचे नहीं आई थी। तो ये रहा इसका आपके सामने चार्ट। कितना बढ़िया मूव इसने दिया। मैंने आपको एक रेंज बताई थी, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। वो रेंज ये थी, मैंने आपको बोला था कि 31,000 से अगर ये ऊपर गया तो आप इसमें एक अच्छा मूव देख सकते हैं, क्योंकि ये रेंज इसने बनाई थी 30,000 से लेकर 31,000 के बीच में ये चल रहा था, यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से ऊपर नहीं जा रहा था, लेकिन जब मैंने बोला कि यहाँ से अगर ये ऊपर गया तो आपको एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा। अब इसका रेजिस्टेंस आता है 33,000 पर। अगर ये 33,000 पर पहुँचा तो हमारा जब ये 33,000 पे होगा तो हमारा अपना मार्केट 16,800 या 700 के आसपास होगा। जब ये 34,000 पर होगा तो हमारा अपना जो निफ्टी 50 है वो 17,000 पर होगा। ये हमारा अनुमान रहता है, क्योंकि ये हाफ लगभग उससे आधे में ट्रेड करता है हमारा निफ्टी इसके। तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं इस तरह से। अगर इसने 33,000 से ऊपर जाना शुरू किया तो ये 35,000 भी आ सकता है। जब 35,000 ये चला गया तो हमारा अपना निफ्टी 50 जो है वो 17,000 तक जा सकता है। 17,000 की प्रबल संभावनाएं हमें दिख रही हैं। हम बात कर लेते हैं ओवरली चार्ट की। ओवरली चार्ट पर इसने कहीं भी बियरिश मूव नहीं दिया था। जैसे ही इसने अपना जो रेजिस्टेंस था वो ब्रेक किया, उसके बाद इसमें कोई भी, ये था इसका 30,600 पर रेजिस्टेंस, और इस रेंज में ये ट्रेड कर रहा था। मैंने आपसे बोला था अगर यहाँ से नीचे जाता है तो ये 30,000 और 29,000 38,000 तक जा सकता है, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम है। लेकिन अगर इसने 30,600 का लेवल ब्रेक कर दिया, 650 का, तब ये एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ देगा, और वही हुआ। इसने एक अच्छा मूव दिया और हम लोग समझ सकते हैं जब ये एक अच्छा मूव देगा तो हम इसमें कुछ ना कुछ हमारे मार्केट को भी अच्छा होगा। तो इसमें हम आ जाते हैं 50 मिनट की चार्ट पर। 15 मिनट की चार्ट पर इसने एक कैंडल भले रेड बनाई हो, लेकिन उसके बाद में फिर इसने एक कैंडल बुलिश बना दी, लास्ट में ही ऊपर की तरफ उठ गया। इस प्रकार से इसका ट्रेंड बना है। कहीं पर भी हमें बियरिश ट्रेंड इसमें नज़र नहीं आया। अब हम बात करते हैं अपने निफ्टी 50 की। हम आ जाते हैं यहाँ पर और टाइप कर लेते हैं निफ्टी 50, निफ्टी फ्यूचर लाइव चार्ट। बादा कोर्स पर हम चले जाते हैं। जिस प्रकार से इसने एक अच्छा मूव दिया है उसी प्रकार से हमारा निफ्टी 50 भी है। 15,869 अंक पर क्लोज हुआ। आप इसमें देख पाएंगे इसने भी सेम उसी तरह की क्लोजिंग दी है। देखो कहीं पर भी इसमें भी बियरिश जोन नज़र नहीं आ रहा।
सिर्फ और सिर्फ बुलिश ट्रेंड ही नज़र आ रहा है इसमें। तो इसने एक समय तो जो एस.जी. निफ्टी है 15,900 तक के हाई मार दिए थे, लेकिन इसमें ऐसा शो नहीं हो रहा है। भले कुछ भी हो, लेकिन मार्केट ऊपर ही जाना चाहता है यहाँ से। अब ये तो क्लियर हो गया। तो आप लोग पुट का रास्ता तो छोड़ ही दें। मुझे लगता है मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। अगर कोई गलत न्यूज़ नहीं आती है, न्यूज़ पर आपको ध्यान रखना है केवल, और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा अगर आप कॉल का रास्ता यहाँ से अपनाते हैं तो। क्योंकि मार्केट काफ़ी समय से 3 महीने या 4 महीने हो गए, आप देख रहे होंगे बियरिश जोन में है। लेकिन मार्केट कोई भी हो, ये आप लिख लीजिए, एक जोन में कभी नहीं रहता है। जब बियरिश है तो बुलिश आएगा, अगर बुलिश है तो भी आप ये बिल्कुल ना समझें कि बुलिश ही रहने वाला है। वो एक फंसाने का चांस होता है। इन्वेस्टर, छोटे छोटे इन्वेस्टर होते हैं हम जैसे लोगों को, लेकिन जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, अब ये मार्केट अगर ऊपर रोकते हैं काफ़ी समय तक 17-18 हज़ार तक, तो आप ये बिल्कुल ना समझें और ऊपर जाएगा। वहाँ अपना प्रॉफिट अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो आप बुक कर लीजिए। भले वो ऊपर ले जाएं, लेकिन वो हमारे लिए फंसाने को ले जाएंगे, बस ये मान लें आप। प्रॉफिट ना देखें, ये देखें हम फंसे रह जाते हैं काफ़ी समय से। कई लोग ऐसे हुए हैं, मुझसे मेरी बात हुई है उन लोगों से, 17,500 17,700 पर उन्होंने खरीद रखा है स्टॉक्स को। जब निफ्टी उस समय ट्रेड कर रहा था 17,800 के आसपास, 18,000 भी गया था, तो वहाँ उन्होंने बेच दिया। फिर जैसे ही उसने ऊपर के लिए मूव दिया होगा, उन्होंने सोचा होगा कि मार्केट और ऊपर जाएगा। लेकिन वो लोग गुमराह करते हैं ऊपर नीचे करके, हम लोग समझ नहीं पाते। वहाँ पर हम ख़रीदारी कर लेते हैं, लेकिन फिर हमें वो मार्केट नीचे की तरफ खींच लाता है जब हम ख़रीदारी कर लेते हैं। तो इस तरह की ट्रेडिंग से बिल्कुल बचें, और करें भी तो ऊपरी जोन में अगर आप हों तो स्टॉप लॉस का प्रयोग ज़रूर करें। भले आपको नुकसान हो, तो आप को इतना बड़ा नुकसान तो नहीं होगा। अब कई लोग ऐसे हुए हैं, जब हमारा मार्केट 17,800 पर था तब उन्होंने खरीद रखा है। आज मार्केट 15,200 के आसपास पहुंच गया था, तब भी वो वहां बने हुए थे। तो कितना बड़ा नुकसान उन्हें हुआ होगा, आप ये समझ पा रहे होंगे। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमें स्टॉप लॉसेस बहुत ही ज़रूरी होते हैं लगाना। अगर हमारा जो हमने अनुमान किया है वो हमारा अनुमान गलत हो जाए, हमारे ट्रेंड के विपरीत मार्केट चल दे, तो कम से कम हमें नुकसान कम ही होगा, ज़्यादा तो नहीं होगा। इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, जो हो। तो हमें पॉजिटिव ही रहना है अब अपने मार्केट पर। जहाँ तक मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अगर आप डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंजल वन, अपस्टॉक्स और जीरोधा तीनों के लिंक दिए गए हैं, वहाँ से आप क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। धन्यवाद।